हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरजे क्लासेस में। और मैं आपकी दोस्त, हम यहाँ हिस्ट्री का टॉपिक कर रहे थे, जैन धर्म, जो हमने बहुत अच्छे से क्लियर आउट किया है। और इसके क्वेश्चंस हमने कल भी कंप्लीट किए थे, और आज फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि कहा जाता था। देखिए, जो चोल अभिलेखों में ये उल्लेखित है कि जैन संस्थाओं को उस समय दान में भूमि दी जाती थी, तो वो भूमि क्या कही जाती थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर है पल्लीचंदम। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा पल्लीचंदम, यानी कि हमारा डी होगा इसका राइट आंसर। कि चोल अभिलेखों में जो जैन संस्थाओं को भूमि दान में दी गई थी उसको पल्लीचंदम कहते थे। ये देखिए, एसएससी सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, कुंडगांव के अंदर उनका जन्म हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो देखिए, जैन धर्म में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, देखिए, वो कर्म भी बात करते हैं, वो निष्ठा की बात करते हैं। लेकिन संपूर्ण जैन धर्म, मैंने आपको जब जैन धर्म कंप्लीट समझाया था तो बताया था कि ये अहिंसा को सबसे बड़ा साधन मानते हैं, सबसे बड़ा आधार मानते हैं अपने धर्म का, कि व्यक्ति को कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अहिंसा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक हम किसे माना जाता है? तो देखिए, वास्तविक संस्थापक मैंने आपको बताया था, ऋषभ देव जी को माना जाता है इनके वास्तविक संस्थापक। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, तीर्थंकर सब किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, ये तीर्थंकर मैंने आपको बताया था कि जैन के अंदर जो भी हुए हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सयादवाद किस धर्म का मूल आधार था? याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आ रखे हैं अभी। तो सयादवाद ये है जो कि जैन धर्म से का मूल आधार है और उसी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा 7, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? यानी जैन तत्व ज्ञान यानी जैन के धर्म को सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो याद रखिएगा, महावीर जी ने की थी, संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। और यही तीर्थंकर हैं जिन्होंने जैन धर्म को संपूर्ण रूप से विश्वविख्यात किया। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा बी, महावीर स्वामी जी। नेक्स्ट है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताए थे अणुव्रत के बारे में भी। तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, अणुव्रत कहा गया है, 8 प्रकार के व्रत बताए गए हैं, उसको ही अणुव्रत की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर जी का नाम क्या था? तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्धमान उनको कहा जाता था पहले, ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, जैन साहित्यों को भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है जैन साहित्य को कहा जाता है पिटक, आगम, कल्प या सुक्त। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा बी, आगम कहा जाता है। जैन साहित्य के जितने भी साहित्य लिखे गए हैं उनको हम आगम कहते हैं। जैसे बुद्ध धर्म के अंदर जो साहित्य हैं वो हमारे पिटक कहलाते हैं, वैसे ही जैन धर्म के साहित्य आगम कहलाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये मत्स्य जो महाजनपद स्थित था, ये राजस्थान के अंदर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अभी जो ट्रेंड है वो है कथनों के ऊपर क्वेश्चंस, तो आप ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और आपके कथन के ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊँगी, क्योंकि अभी यही ट्रेंड है, आपको पूछा जाता है राइट या रॉन्ग के बारे में, या कुछ कथन देके पूछा जाता है क्या ये इससे संबंधित है या नहीं। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आपको बताना है कि सूत्रांतविक और सन्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे।
नेक्स्ट सेकंड ये और बोल रहा है कथन, सत्रहवादियों की मान्यता है कि दिक विषय यानी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो देखिए ये दो इन्होंने सेंटेंस दिए हैं और आपसे पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट होगा। देखिए श्वेतांतविक और समन्विक जैन मत के संप्रदाय हैं, यानी श्वेतंबर और दिगंबर क्या जैन मत के संप्रदाय हैं। तो राइट आंसर होगा यस। लेकिन सतोवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय के या फिनोनिया के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो वे ये नहीं मानते थे क्षणिक नहीं है, वो मानते थे कि पूर्ण रूप से क्षणिक है और अव्यक्त रूप से विद्यमान नहीं रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सिर्फ एक होगा, यानी ए होगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट, सिर्फ लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। क्वेश्चंस आप अगर एक बार दो बार अगर आपने बहुत अच्छे से मैटर को क्लियर आउट कर रखा है और अगर क्वेश्चंस आपने बार बार अटेम्प्ट किए हैं तो 100% आपको वहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आप मैटर को एकदम अच्छे से क्लियर करें, साथ ही एमसीक्यूज लगाएं, तभी आपके माइंड के अंदर भी वो सारा सॉर्ट आउट रहेगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी सदी के बीच असांख्य यानी अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यानी 6 से लेकर 4 सदी के बीच में जो संप्रदाय आए हैं उनमें जो कथन कहे गए हैं वो आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं और कौन सा गलत है। तो हमें यहाँ सही बताने कितने कथन सही हैं। तो देखिए पहला कथन है, पाशव द्वारा ईसा पूर्व सदी में जैन विचारों को पहले से प्रसारण हो गया था। तो बिल्कुल ये सही है, पार्श्वनाथ जी से पहले जैन धर्म का 7वीं सदी में प्रसारण हो गया था। पार्श्वनाथ जी ने और किया था, लेकिन उससे पहले जैन धर्म स्थायी रूप से अपना स्थान ले चुका था। तो ये बात एकदम सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यद्यपि बौद्ध धर्म एक लघु सीमा तक जैन धर्म के भौतिक जीवन में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने परिवर्तन तो किए, भौतिक जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन किए, लेकिन दोनों ने ही किसी भी प्रकार से जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। तो ये बिल्कुल राइट है, ये कथन भी सही है, यानी पहला भी सही है हमारा और सेकंड भी सही है। थर्ड देखते हैं, यह महावीर जी की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है। तो बिल्कुल सही है, ये पहली जो शिष्य थी इनकी एक बंदी गुलाम महिला ही बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारे तीनों क्लियर हैं। बुद्ध जी ये समझा कि मठवासियाँ भी एक मठवासी की तरह ही आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्होंने भिक्षु वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्श प्रदान किया। नहीं, बुद्ध जी मानते थे कि सन्यासी जीवन उत्तम है और सन्यासी जीवन के लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। मठवासियों को वो बिल्कुल भी अपने भिक्षुक के वर्ग में शामिल नहीं करते थे। तो फोर्थ जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट होगा हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चलिए देखते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए आंसर नंबर 1 के अंदर है, एक के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप मैटर के साथ साथ एमसीक्यूज भी लगाइए और मैं यहाँ आपके लिए वैसे ही एमसीक्यूज लेके आती हूँ जो अभी ट्रेंड के अनुसार है। तो आप बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।